हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल बिजनेस मेंटोर में। आज हम बात करेंगे हाउ इन्फोसिस स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत बेस्ट वैल्यूएबल एंड बेस्ट आईटी कंपनी की, जो कि शुरू हुई थी 1981 पुणे में। एन नारायण मूर्ति जी और उनके 6 दोस्तों के साथ उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी। ये सब पहले पटनी कंपनी बोले तो पीसीएस कंप्यूटर के एम्प्लॉयज़ भी रह चुके हैं। इन सब को फाउंडर्स को अच्छे से कोडिंग आती थी और सबको आईटी इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था। 1975 से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ने लगी। इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को सामने देखकर इन्फोसिस शुरू करने का डिसीजन लिया और ये कंपनी चालू हुई थी सिर्फ 10,000 में, वो भी नारायण मूर्ति जी ने अपनी वाइफ सुधा मूर्ति से लिए थे। मिस्टर मूर्ति का रूम ही उनका सबसे पहला ऑफिस था और जगह थी जहां से उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और 1983 में उनके पास उनका पहला कंप्यूटर आया। बाकी उससे पहले उनके पास ना तो कोई कंप्यूटर था, ना उनके पास ऐसा कोई आइडिया जिससे वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। 1991 में लिबरलाइजेशन आया। बाकी सबको पता ही है कि उससे पहले बिजनेस करना एक काफ़ी बड़ा टास्क हुआ था। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना हो या कोई भी मशीनरी इंपोर्ट करना, इन चीज़ों के लिए पहले काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कत हुआ करती थी। मिस्टर मूर्ति जी ने कई बार बताया है कि उन्हें एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए भी 1 साल इंतज़ार करना पड़ा था और एक कंप्यूटर के लिए 2 से 3 साल लग गए थे। इससे तो ये साफ पता लगता है कि उस टाइम और इस टाइम बिजनेस करने में कितना फ़र्क था। 1983 में इन्फोसिस पुणे से बेंगलोर शिफ्ट हुई और उस टाइम वो न्यू थी आईटी बिजनेस में। उनका यूएस मार्केट में कोई नाम नहीं था, इसलिए उन्होंने कुर्थ सैल्मोन एसोसिएट्स के साथ ज्वाइन किया। फिर कुछ साल अच्छा काम करने के बाद 1989 में कंपनी कोलैप्स हो गई और इन्फोसिस फिर दिक्कत में आ गई और उसी स्टेज में आ गई जहां से उन्होंने 8 साल पहले शुरुआत करी थी। उस टाइम कंपनी के एक को फाउंडर मिस्टर अरोड़ा जी ने इन्फोसिस से जाने का डिसीजन लिया और चले गए। मूर्ति जी ने सबसे कहा कि अगर कोई कंपनी छोड़ के जाना चाहता है तो अभी जा सकता है। उस टाइम कंपनी की हालत ज़्यादा खास नहीं थी, उनके पास काफ़ी कम पैसे थे और रिवेन्यू था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और कहा मैं तो ये बिज़नेस आगे बढ़ाऊंगा। तो मूर्ति जी और बाकी सब को फाउंडर्स ने एक्सपेंसेस कंट्रोल करे और ऐसे होटल्स में ठहरा करते थे जिनके चार्जेस कम हो। बाकी बस से ट्रैवल करते थे या ज़्यादातर पैदल। जो उनके साथ कॉलेज में थे उनके ज़्यादातर दोस्त के पास गाड़ी और घर आ गया था, पर इन्फोसिस के को फाउंडर तब वही के वही थे। 1991 के डेबलाइजेशन के बाद कंपनी की बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगी। 1993 में इन्फोसिस का आईपीओ आया और वो इन्फोसिस का आईपीओ अंडर सब्सक्राइबर हुआ था, पर मॉर्गन स्टैंडर्ड ने कंपनी के 13% स्टॉक खरीद के कंपनी को बेल आउट किया। लिस्टिंग के दिन कंपनी के स्टॉक 60% प्रीमियम के साथ खुले थे। 1993 में जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई तब कंपनी का रेवेन्यू $5 मिलियन था और 200 करीब एम्प्लॉयज़ थे। देन 1999 में ये रेवेन्यू बढ़ के $100 मिलियन हो गया। ऐसे ही 2004 में $1 बिलियन और 2017 में $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। इन्फोसिस नज़दाक, जो कि एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें लिस्टेड होने वाली एक पहली इंडियन कंपनी थी। इन्फोसिस की वजह से उसके 18,000 कर्मचारी मिलीनियर्स बने। आज इन्फोसिस में 2 लाख से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मात्र 10,000 से शुरू हुई कंपनी की वैल्यू आज 5 लाख करोड़ रुपए है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में इन्फोसिस का प्रॉफिट टोटल 23,000 करोड़ था। आज इंडिया की 10 सबसे बड़ी कंपनी में इन्फोसिस का नाम आता है और इन्फोसिस के आज 50 से भी ज़्यादा ऑफिसेज और डेवलपमेंट सेंटर्स भी हैं और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और यूएसए में फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया में। 1993 में इन्फोसिस में 10,000 की इन्वेस्टमेंट की आज वर्थ 3 करोड़ से ज़्यादा की है। मिस्टर मूर्ति जी इन्फोसिस की ग्रोथ से बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ और उनकी खुशियों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। मूर्ति जी कहते हैं कि पहला कस्टमर हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी कंपनी को पहले दिन से ही कंपनी की रेपुटेशन के लिए काम करना चाहिए। सभी को फाउंडर्स ने दिखा दिया कि शुरुआती में काफ़ी फेलियर्स के बाद भी अगर डेडिकेशन और गोल्स के साथ काम करा जाए तो कुछ भी हासिल करना नामुमकिन है। इन्फोसिस ने इंडिया ग्लोबल फाउंडेशन सेंटर चालू करा, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। 1996 में इन्फोसिस ने इन्फोसिस फाउंडेशन चालू करी, जिससे वो रूरल डेवलपमेंट में गरीब लोगों की हेल्थ केयर और स्टडी से मदद कर सकें। मूर्ति जी को 2000 सन में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। 2008 में पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ये थी इन्फोसिस और एन आर मूर्ति जी की सक्सेस की कहानी।
ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन और MLM बिजनेस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल लाइक बिजनेस मेंटोर एंड बटन दबाइए अपने बेटर फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। अब अगले मिलेंगे अगले वीडियो में।